जय जगन्नाथ। आज हम आपको इसका पार्ट 2 बताएंगे। जैसा कि हमने अपने पहले वाले पार्ट में बताया था कि भगवान जी का ऐसा स्वरूप कैसे बना, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भगवान जी ने अपना स्थान उड़ीसा में पुरी क्षेत्र को चुना, किसने जगन्नाथ जी की वहाँ पर स्थापना की। तो पुराणों के अनुसार पुरी क्षेत्र एक शंख के आकार का है, जो 5 कोस अर्थात 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। जगन्नाथपुरी धाम को नीलांचल के नाम से भी जाना जाता है। नीलांचल मतलब नीला, नीला मतलब ब्लू, और अचला मीन्स माउंटेन, ब्लू माउंटेन मीन्स नीलगिरी, नीला पहाड़, इसलिए इसे नीलांचल के नाम से भी जाना जाता है। जब जगन्नाथपुरी में भगवान जी का मंदिर बना था तो वह सतयुग का आखिरी दौर चल रहा था और मंदिर इस नीलगिरी पर बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का आरंभ शुरू हुआ तो धीरे धीरे यह नीलाचल पर्वत जमीन में धंसता गया। आज वह नीलाचल पर्वत तो दिखाई नहीं देता, लेकिन मंदिर की नींव बहुत मजबूत है। आज भी मंदिर नीलाचल पर्वत के ऊपर ही विद्यमान है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब अपने प्राण त्याग कर बैकुंठ चले गए थे तो पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया था। तो उनका हृदय धड़क ही रहा था, उनके हृदय का दाह संस्कार नहीं हुआ था। यह देखकर पांडव भी असमंजस में पड़ गए कि तभी आकाशवाणी हुई, श्री कृष्ण जी का हृदय जो है वो पास बहती एक नदी में प्रवाहित कर दें। ये सुनकर जैसे ही पांडवों ने उनका हृदय नदी में डाला, नदी में जाते ही वह हृदय एक लकड़ी की लठ में परिवर्तित हो गया और लठ बहते बहते नीलाचल पहुंच गई। उस समय नीलाचल के राजा इंद्रद्युम्न थे। राजा इंद्रद्युम्न एक बहुत ही अच्छे, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त राजा थे, जो भगवान विष्णु जी के अनन्य उपासक होने के कारण उनकी मन में ये प्रबल इच्छा थी कि वो संसार के समस्त जगहों पे जाके श्री विष्णु भगवान के मंदिरों के दर्शन करें। तो एक दिन भगवान विष्णु जी ने उन्हें सपने में कहा, राजा उठिए और जाकर देखें कि नीलांचल पर्वत के पास जो विशाल सागर है उसके किनारे लकड़ी की एक बड़ी लठ पड़ी है, उसे उठाकर लाओ और मेरा स्वरूप बनाकर मंदिर में स्थापित कर दो। सपने से उठते ही राजा समुद्र के किनारे गए और लठ देखी। इसके बाद उन्होंने एक सभा बुलाई। सपने से उठते उन्होंने जब लठ देखी ना, तो फिर उन्होंने मंत्रियों को और सारे विद्वानों को बुलाकर सभा बुलाई। तो उन्होंने अपने सारे सपने को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे रात में विष्णु भगवान ने आकाशवाणी की। राजा बोले, मुनिवर, आप सबने तो बड़े से बड़े तीर्थों के दर्शन किए हैं, मुझे भी कोई ऐसा तीर्थ बताएं जिसके सेवन से बड़ा पापी भी निष्कलंक हो जाए, उसके संचित पुण्यों का भी नाश ना हो और उसके पाप भी सारे मिट जाएं। राजा की बात सुनकर एक ऋषि उठे और बोले, ऐसा एक ही श्री क्षेत्र है, यहाँ पर देवता प्रतिदिन भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं पर एक रोहिणी कुंड भी है, जिसमें स्नान करके मनुष्य के सारे शरीर के पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने कहा, भगवान जी के ऐसे स्वरूप के दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूँ, जिससे मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो सके। मुनियों ने कहा, इस भगवान जी की खोज के लिए, इस प्रतिमा की खोज के लिए चारों दिशाओं में श्रेष्ठ विद्वानों को भेज देना चाहिए, जो भगवान के ऐसे स्वरूप की खोज कर सके। मुनियों की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने चारों दिशाओं में 4 उच्च विद्वानों को भगवान की खोज के लिए भेज दिया। राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा से चारों विद्वान 4 दिशाओं में चले गए। उनमें से एक का नाम था विद्यापति।
विद्यापति भी भगवान कृष्ण के उपासक थे। वे वन में चले जा रहे थे कि उनको एक संगीत सुनाई दिया और एक पर्वत भी दिखाई दिया। वो उस संगीत का पीछा करते, उस संगीत की ध्वनि सुनते सुनते ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए। वो संगीत भी ऐसा था जैसे इंद्रलोक से ध्वनि आ रही हो। लग ही नहीं रहा था कि वो इस धरती पर ध्वनि सुन रहे हैं, लग रहा था इंद्रलोक से वो ध्वनि आ रही है संगीत की। संगीत की ध्वनि सुनते सुनते वह पहाड़ की चोटी तक पहुँचे। यहाँ भील नृत्य कर रहे थे। भील जाति, सब्र जाति के लोग वहाँ पर नृत्य कर रहे थे। विद्यापति वहाँ का दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन चलते चलते वो इतना थक गए थे कि वहीं पर सो गए। जैसे ही वो सोए तो अचानक उन्हें एक बाघ की आवाज़ सुनाई दी। चीता, उसकी आवाज़ सुनाई दी। बाघ जोर से दहाड़ा तो विद्यापति बहुत ज़्यादा डर गए और भागते भागते एक कुटिया के आगे आकर गिर गए। और उस कुटिया के द्वार पर एक लड़की खड़ी हुई थी, एक युवती बहुत ही सुंदर, जिसका नाम था ललिता। ललिता विश्वावासु जी की पुत्री थी। विश्वावासु जी कौन थे? भील जाति, सब्र जाति के मुखिया। ललिता ने कहा, ए बाघा, क्यों परेशान कर रहे हो इनको? ये तो हमारे अतिथि हैं। सुनते ही बाघ वहां से चला गया। विद्यापति ये देखकर हैरान हो गया और विद्यापति कुछ थकावट के कारण, कुछ डर के कारण थके हुए थे, इसलिए बेहोश हो गए। ललिता ने अपने कबीले के कुछ लोगों की सहायता से उन्हें अंदर लेटाया और उनकी खूब सेवा की। धीरे धीरे 2-1 दिन में विद्यापति ठीक हो गए और जब नींद से खुले तो विश्वावासु जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं ब्राह्मण? तो उन्होंने कहा, मैं विद्यापति हूँ, मेरा नाम विद्यापति है और मैं श्री कृष्ण जी का उपासक हूँ और भगवान का नाम प्रचार करता हूँ। विद्यापति ने अपनी थोड़ी सी पहचान उनसे छुपाई। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर मैंने पहचान बता दी तो मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और उनका लक्ष्य क्या था? भगवान की खोज करना। ठीक है। और उन्होंने जो वो ध्वनि सुनी तो उनको कुछ कुछ आभास तो हो रहा था कि शायद इसी क्षेत्र में मुझे उन भगवान जी के दर्शन हो पाएंगे जिनकी खोज में मैं निकला हूँ। तो इसलिए उन्होंने अपना उचित परिचय बताना सही नहीं समझा। कुछ दिन रहते रहते विद्यापति के लिए ललिता के मन में स्नेह पैदा हो गया, स्नेह हो गया, प्रेम भाव जाग गया। तो उन्होंने अपने पिता से बात करी तो उनके पिता विश्वावासु जी ने विद्यापति जी के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो विद्यापति जी ने भी हाँ कर दी। कुछ दिन तक तो विद्यापति और ललिता सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे कि विद्यापति ने एक चीज़ देखी कि हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विश्वावासु जी उठ के कहीं जाते हैं। तो उन्होंने यह ललिता से पूछा कि पिताजी सुबह सुबह उठकर कहाँ जाते हैं? ललिता ने कहा, पिताजी सुबह उठकर हमारे इष्ट देव श्री नील माधव जी की पूजा करने जाते हैं। विद्यापति ने कहा, वो तो मुझे भी दर्शन करने हैं। तुमने मुझे तो नहीं बताया कि आपके इष्ट देव नील माधव हैं और वो कहाँ पर हैं, उनका मंदिर कहाँ पर है। तो ललिता जी कहती हैं कि इनकी सेवा और इनकी पूजा का दायित्व सिर्फ हमारे ही कबीले के लोगों पर है। तो पिताजी के बाद मैं ही उनकी पुत्री हूँ और पुत्री होने के नाते आप मेरे पिताजी के दामाद हैं। तो पिताजी के बाद सेवा तो आप ही करोगे नील माधव जी की। लेकिन विद्यापति कह रहे, मुझे तो अभी उनके दर्शन करने हैं। तो ललिता कहती, ठीक है, मैं पिताजी से इसके बारे में बात करती हूँ। तो उसने अपने पिताजी से बात की और मना लिया वो विश्वावासु जी को। अब विश्वावासु जी क्यों डरते थे किसी को भी दर्शन करवाने के लिए? क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि कोई बाहर से राजा आएगा और वो नील माधव जी को चुरा के ले जाएगा। इसलिए उन लोगों ने अपने समुदाय का, अपनी भील जाति का एक नियम बना रखा था कि वो बाहर के आए हुए किसी भी इंसान को नील माधव के दर्शन नहीं करने देंगे।
इसलिए वो डरते थे, लेकिन बेटी की बात के आगे उनकी नहीं चल सकी, इसलिए वो सहमत तो हो गए। लेकिन उन्होंने विद्यापति को कहा, मैं आपको ले तो चलूँगा नीलमाधव जी के दर्शन करवाने के लिए, लेकिन आँखों पर पट्टी बाँध कर लेके जाऊँगा, मैं आपको मार्ग नहीं अभी दिखाऊँगा वहाँ पर मंदिर लेके जाने का। विद्यापति जी भी कोई कम चालाक थोड़ी ना थे। उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में मुट्ठी में सरसों भर ली। विद्यापति जी की आंखों पर विश्ववासु जी ने पट्टी तो बांध दी, लेकिन उनको लेके जा रहे हैं वहां पर नीलमाधव जी के दर्शन करवाने के लिए। और जो विद्यापति थे वो सारे रास्ते में सरसों के दाने छोड़ते गए और उस स्थान पर पहुंच गए यहाँ पर नीलमाधव जी विद्यमान थे। और ऐसे ही विद्यापति जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। नीलमाधव जी की ऐसी छवि, उनके सौंदर्य की व्याख्या जो शब्दों में तो बयान ही नहीं की जा सकती। ऐसी अद्भुत छवि देखकर वे तुरंत समझ गए कि ये तो वही छवि है जिनकी तलाश में वो यहाँ आए थे और इन्हीं को लेकर वो जाएंगे यहाँ से। तो जब वो वापिस आए तो ललिता जी उनको पूछती हैं, क्या आपके यहाँ भी हमारे इष्ट देव जैसे कोई इष्ट देव हैं जिनकी आप पूजा करते हो? लेकिन विद्यापति तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कोई बात का जवाब नहीं दिया, चुप रहे एकदम। कुछ दिन बाद वो ललिता को कहते हैं कि वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, अपने नगर जाना चाहते हैं। तो ललिता कहती है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो विद्यापति कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पर अपने साथ अभी नहीं लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊँगा। विश्ववासु जी उनके लिए एक घोड़े की व्यवस्था कर देते हैं। अब जहाँ पर विद्यापति जी ने सरसों के दाने गिराए थे वहाँ पर छोटे छोटे पौधे निकल आए। उन पौधों के रास्ते से चलते 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 विद्यापति जी नीलमाधव जी के स्थान पर पहुँच गए और वहाँ से भगवान जी की प्रतिमा लेकर राजा इंद्रद्युम्न के पास चले गए। जब राजा इंद्रद्युम्न नीलमाधव जी की प्रतिमा देखे तो वो तुरंत समझ गए कि ये तो वही भगवान है, ये तो वही स्वरूप है जो मेरे सपने में मुझे दिखाई दिया था। उसी रात्रि राजा को फिर से सपना आया कि राजा उठो, उस लकड़ी की लठ को लेकर आओ और भगवान जी का विग्रह बनवाओ। आपके नगर में एक ऐसा बूढ़ा लकड़हारा आएगा जिनके हाथों से ही यह कार्य पूर्ण होगा। सपने से उठते ही राजा अपने मंत्रियों, विद्यापति और सैनिकों को लेकर वहां पहुंचे तो उस लठ को उठाकर लेके आने लगे। तो जैसे ही वो पहुंचे, लठ तो हिल भी नहीं पा रही, टस से मस नहीं हो रही। तो राजा समझ गए कि यह कार्य तो हम बिना विश्ववासु जी से के बिना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो धोखे से लेकर आए थे नीलमाधव जी को। आफ्टर ऑल उन्होंने भी तो इतनी सेवा की है नीलमाधव जी की विश्ववासु जी ने। तो जब उनके साथ धोखा हुआ है तो कुछ तो अब करना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि जो इंद्रद्युम्न होते हैं वो विद्यापति जी को साथ लेकर उनसे माफ़ी मांगने के लिए विश्ववासु जी के पास चले जाते हैं। और वहाँ उधर क्या होता है, विद्यापति नीलमाधव को लेकर चले जाते हैं तो विग्रह ना पाकर विश्ववासु जी तो बहुत परेशान होते हैं। और ललिता भी अपने पति द्वारा किए गए छल से बहुत रो रही होती है और उसे बड़ा दुख लगता है। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने विश्ववासु जी से माफ़ी मांगी और सपने में हुई अपनी सारी आकाशवाणी को उनको बताया कि इसलिए मैंने विद्यापति को भगवान के विग्रह की खोज करने के लिए भेजा था। अब हमारे वो सागर में जो लठ आई है वो आपके आए बिना, आपके हाथ लगाए बिना तो वो महल में नहीं जा पाएगी। तो कृपया आप हमारे साथ चलिए और अपने हाथों से उस लठ को हिलाएं। तो वही हुआ। अब लकड़ी का लठ राजमहल में लाया गया, जिसे आज गुंडीचा मंदिर के नाम से जाना जाता है। लकड़ी का लठ कहाँ आया? गुंडीचा मंदिर में। गुंडीचा कौन थी? जगन्नाथ जी की मौसी और राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी। उनका नाम था रानी गुंडीचा।
अब वे लकड़हारा भी वहीं आ गए जिनके बारे में आकाशवाणी हुई। तो राजा ने पूछा, आप तो एक वृद्ध और कमजोर शरीर के लकड़हारा हो, क्या आप भगवान जी का विग्रह बना लोगे? तो लकड़हारा ने कहा, मेरा तो काम ही यही है, आप चिंता ना करें, मैं विग्रह बहुत अच्छे से बना दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इस कमरे में काम करूंगा बाहर ढोल मृदंग बजते रहने चाहिए, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ इस बात का किसी को कुछ ना पता चले। और जब तक मैं काम खत्म करके बाहर ना आ जाऊं मेरे कमरे के पट न खोले जाएं, अन्यथा मैं काम अधूरा छोड़कर वहां से चला जाऊंगा। शर्त के अनुसार काम शुरू हो गया। लेकिन देवी गुंडीचा वो रोज सुबह उस कमरे के पट के आगे कान लगाकर सुनती रहती, तो खटपट की आवाज आती रहती। एक दिन जब 14-15 दिन व्यतीत हो गए तो खटपट की आवाज आनी बंद हो गई। तो उन लोगों को क्या लगा कि कहीं उस बूढ़े लकड़हारे को कुछ हो तो नहीं गया, आज खटपट की आवाज ही नहीं आ रही। तो चिंता में होकर उन लोगों ने कमरे के पट खोल दिए। अब जैसे ही उन्होंने कमरे के पट खोले तो लकड़हारा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वो लकड़हारा कौन थे? असल में वो लकड़हारा विश्वकर्मा भगवान ही थे। तो राजा तो बहुत परेशान हो गए कि प्रतिमाएं तो अधूरी रह गई और वो लकड़हारा गायब हो गए, अब हम क्या करें? तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, जगन्नाथ जी ने अपने जिस स्वरूप में उड़ीसा में पुरी में जन्म लेना था, भक्तों के समक्ष आना था, भक्तों को अपने दर्शन देने थे, उतनी प्रतिमाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं राजन। आप चिंता मत कीजिए, प्रतिमाएं अधूरी नहीं है, प्रतिमाएं जितनी बननी थी उतनी ही बनी है। तो ये सुनकर राजा को कुछ राहत मिली और आज भी भगवान जी के इसी विग्रह की पूजा होती है और हर 12 वर्ष में इनका आवरण बदला जाता है। तो बोलिए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी की जय। ये था हमारे जगन्नाथ जी के स्वरूप का रहस्य। जय जगन्नाथ।